डेवलप एंड एजुकेट आवर माइंड। इस भाषण को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में कहा। उन्होंने बताया, व्यक्ति के मन माइंड को शुद्ध, प्योर और विकास डेवलपमेंट के लिए बुद्ध धर्म क्यों आवश्यक है। हम मानवीय गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसे हिंदुओं ने अब तक हमें देने से मना किया है। हम अपने जीवन का यथासंभव पूर्ण और स्वस्थ बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति के लिए सम्मानजनक जीवन, ऑनरेबल लाइफ जीना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। हमारा संघर्ष सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनरेबल लाइफ के लिए है, सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ही नहीं है। मनुष्य और पशु में अंतर है। पशु को जीवित रहने के लिए अपने दैनिक भोजन के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मनुष्य को शरीर और मन दोनों का विकास करना पड़ता है। शरीर के साथ साथ मन का विकास होना चाहिए। माइंड शुड बी फिल्ड विद प्योर थॉट्स। जिस तरह के बीमारियों से बचने के लिए हमें स्वस्थ शरीर की ज़रूरत होती है, उसी तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमने मन का भी विकास होना चाहिए। और अन्यथा यह कहना व्यर्थ होगा कि मनुष्य विकास कर रहा है और प्रगति कर रहा है। मनुष्य का मन रोगी क्यों होता है? इसका कारण है, जब तक मनुष्य का शरीर दुखों से फ्री नहीं होता, तब तक मन प्रसन्न नहीं रहता। महाराष्ट्र के संत रामदास ने एक कहावत कही है कि अगर मनुष्य में उत्साह की कमी है तो या तो उसका मन बीमार है या फिर शरीर। अब मनुष्य के उत्साह को कौन खत्म कर देता है? अगर उत्साह नहीं है तो जीवन एक बोझ बन जाता है, जिसे ढोआ जाता है। अगर उत्साह नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। मनुष्य का उत्साह क्यों खत्म हो जाता है? मनुष्य में उत्साह की कमी का मुख्य कारण है कि वह खुद को ऊपर उठाने का अवसर पाने की उम्मीद को छोड़ देता है। निराशा उत्साह की कमी की ओर ले जाती है। ऐसी स्थिति में मन रोगी हो जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में दुख से बचने की कोई आशा नहीं देखता, उसमें उत्साह की कमी होती है और वह हमेशा उदास रहता है। प्रेरणा और उत्साह के लिए व्यक्ति का स्वस्थ और स्वस्थ मन होना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार करने में सक्षम होता है। उसके पास कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, करेज और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होती है, और यही उसे प्रेरणा और उत्साह प्रदान करती है। अनफॉर्चुनेटली, हिंदू धर्म, जो असमानता और अन्याय की विचारधाराओं पर आधारित है, उत्साह के विकास के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। जब तक अछूत हिंदू धर्म एक शैतानी पंथ के जुए के नीचे गुलाम बने रहेंगे, उन्हें बेहतर जीवन के लिए कोई उम्मीद, कोई प्रेरणा, कोई उत्साह नहीं हो सकता। अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म से कभी भी उत्साह महसूस नहीं कर सकते और इससे प्रेरणा नहीं ले सकते। मनुष्य को प्रेरणा तभी मिलती है जब उसका मन विकास के लिए फ्री हो, परंतु हिंदू धर्म में अनुसूचित जातियों के लिए कोई उत्साह नहीं है। हालांकि ब्राह्मण और अन्य जातियों के लिए ऐसा माहौल मौजूद है। मानव विकास के लिए अनुकूल हर्षोल्लास माहौल की कमी के अलावा हिंदू धर्म असमानता नहीं है। इस धर्म और इस सामाजिक व्यवस्था ने हमें बर्बाद कर दिया है। अगर हिंदू धर्म के गुलाम बने रहेंगे तो हमारी स्थिति में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर हमें कोई उम्मीद है तो वह हिंदू धर्म को त्यागने और बुद्ध के मार्ग पर चलने से है।